हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजन मिश्रा एक बार फिर से आप लोगों के बीच एक नए प्रॉब्लम के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। देखते हैं कि आज का प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए। विषय वस्तु कुछ सेकंड पहले आपने देखा होगा कि मेरे हाथ में मैंने अभी इस फ़ोन को कुछ कर रहा था। मैं इसमें कर क्या रहा था ये मैं आपको बता देता हूँ। एक्चुअली ये फ़ोन मेरे पास रिसीव हुआ है रिपेयरिंग के लिए, एक स्टूडेंट से मिला है। उन्होंने बोला है कि इसमें कुछ इशू है। अब क्या है, वो बोले थे ऑन नहीं हो रहा है। सेम चीज़ मैंने यहाँ पर चेक किया है, बैटरी लगाया, ऑन बटन को प्रेस किया तो इस मोबाइल में अभी फिलहाल कुछ खास हलचल नहीं है, मतलब मोबाइल बिल्कुल साइलेंटली ऑफ। तो देखा जाए कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, किस तरह से इसको सॉल्व किया जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि अभी तो हमें भी नहीं पता है कि मैं आपको क्या बताऊं और किस तरह की प्रॉब्लम है। इसको खोलने के साथ ही हम ये बता सकते हैं आपको कि क्या दिक्कत है, किस तरह की परिस्थिति है, इसमें क्या सॉल्यूशन डालना होगा हमें, और मैं आपको आज क्या बताने वाला हूँ। तो चलिए इस फोन को जरा ओपन करके देखते हैं इसमें क्या और किस तरह की समस्या है। तो सिंपली इस फ़ोन को ओपन करने के लिए कुछ खास नहीं करना होता है। आप देख ही रहे फीचर फ़ोन है ये, नोकिया का एक बेसिक फ़ोन जो कि लेटेस्ट मॉडल के लिए बेसिक लेवल पर चल रहा है। एक समय था जब 1100, 1200, 1600, 1650 तक चलता था। नोकिया 100, 101, 114, 112 समथिंग अभी मॉडल चल रहे हैं। इसमें पीछे की तरफ देखिए कोई स्क्रू नहीं लगा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं लगा हुआ है। इस सिचुएशन में कई बार ऐसा भी होता है कि आदमी ज़बरदस्ती करते हुए रिपेयरिंग करने के लिए कोशिश करता है और कई बार इसके कैप क्लिप लॉक तोड़ देता है। बड़े आसानी से क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ज्वाइंट पॉइंट बने हुए हैं। सिंगल इसमें नाखून फंसाई है, इसके लिए ओपनर भी आता है। अब इस ओपनर का भी मदद ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसमें नाखून का ही यूज़ किया जाए, ये लीगल मेथड है। हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं कि नाखून फंसा दिए, नाखून फंसा करके ओपन कर लिया, तो कई बार आपकी उंगली में भी इस चीज़ का रिस्क हो सकता है, आपकी उंगली में डैमेज हो सकते हैं उंगली भी। तो इसके लिए ओपनर का यूज़ करें, बहुत बारीकी से इसका यूज़ किया जाता है और बड़े आराम से इसका यूज़ कर सकते हैं आप, जिससे आप बिना डैमेज हुए काम कर सकते हैं। मार्केट कॉस्ट इस ओपनर का भी कुछ खास नहीं, 30-40 रुपये का है। लगाइए इसको और आसानी से इसके लॉक को यहाँ से ओपन कीजिए। देख रहे हैं यहाँ पर लॉक खुल गई है। सेम है, जिसको चारों तरफ से कर लेना है। अब आसानी से इसे उठा लेंगे हम यहाँ से। एक लॉक इसके ऊपर की तरफ भी रहता है, बहुत ईजिली खोलेंगे इसको आप। ये बोर्ड का पैनल है, यहाँ पर भी बोर्ड को लॉक किया गया है कुछ कनेक्शन के जरिए। तो इसको आसानी से यहाँ से उठाया। जैसे यहाँ पर एक लॉक था, मैंने इसको फ्री कर दिया है। जस्ट यहाँ पर भी है, बोर्ड के नीचे से यहाँ पर लगाते हुए इसको मैंने ओपन कर दिया। सेम एज यहाँ से भी कर दिया, बोर्ड आसानी से बाहर आ गई। ये मोबाइल है। अब देखते हैं एक बार फिर से हम इसमें बैटरी लगा करके जरा इसको चेक करके देखें कि इसमें एक्चुअल समस्या क्या है, ताकि हम उसके हिसाब से इसका सॉल्यूशन कर सकें। हमने इसमें फिर से इसकी बैटरी को प्लग किया, लगा दिया है, और नॉर्मल टेस्टिंग के लिए फिर से हमने इसका ऑन ऑफ बटन को प्रेस करके देखना है कि भाई क्या सिचुएशन है, किस तरह की प्रॉब्लम्स है। आप अगर ढंग से देखें, ध्यान से देखें, तो इसके डिस्प्ले पर ग्राफिक्स बन रहा है। विल ट्राई अगेन। देखिए यहाँ पर नोकिया का कुछ सिंबल्स आ रहा है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा हो ये लाइट के अभाव के कारण, क्योंकि इसकी लाइट नहीं जल रही है। मेरे ख्याल से इसमें डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम है, जिसको डिस्प्ले बैक लाइट का इशू भी कहा जाता है। तो चलिए आज हम लोग इसके सॉल्यूशन के विषय पर बात करेंगे कि इसको किस तरह से कैसे सॉल्व किया जाए। अब देखिए यहाँ पर अब हमें क्योंकि इसके डिस्प्ले सेक्शन के लिए लाइट का कनेक्शन बनाना है, इसमें ग्राफिक्स आ रही है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं इसके ऊपर ग्लास का एक बॉर्डर दिया हुआ है। इस बॉर्डर को आसानी से ओपन करना है हमें। यहाँ पर लॉक लगे हर जगह पर। इस बॉर्डर को ओपन करने के साथ ये ग्लास का मेटल साइड हो जाता है, जो ऊपर से कैप लगी हुई है। डिस्प्ले पे भी छेड़खानी की हुई है, कहीं पे दिखाया गया है डिस्प्ले। आप देख रहे हैं यहाँ पर डिस्प्ले पर कट पॉइंट बनाए गए हैं। मैं आपको बता दूं, आपके डिस्प्ले के राइट हैंड यानी कि राइट साइड से सेकेंड और थर्ड नंबर का जो पिन होता है इसके डिस्प्ले लाइट के लिए होती है। अब उस पर ये चेक करना है हमें कि सप्लाई है कि नहीं, बस सिंपल सा चेकिंग है इसका, कुछ खास नहीं। मल्टीमीटर है आपका, अभी ऑफ के रेंज पर है, इसको हम बजर पॉइंट पर डाल देते हैं। ये मल्टीमीटर आपको देखने में यूनिक लग रहा होगा, हालांकि कुछ खास नहीं है इसमें, बस वही ओल्ड मॉडल को थोड़ा लेटेस्ट बन के अपडेट कर दिया गया है। हमने इसको बजर पॉइंट पर सेट कर दिया है। अब मल्टीमीटर की टेस्टिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर मल्टीमीटर हमारा गलत इन्फॉर्मेशन देगा तो हम जो रिपेयरिंग भी सही से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर हमने दोनों वायर को टच किया है। अब देख रहे हैं यहाँ पर बीप की पॉइंट बजर शो कर रही है, यानी कि बीप पॉइंट दे रहा है अपना। इसी पॉइंट से हम इसके सप्लाई को चेक करने वाले हैं।
तो चलिए देखते हैं। 2 नंबर और 3 नंबर के पिन वैल्यू देने चाहिए। तो हमने क्या कर दिया कि एक वायर को ग्राउंड से टच कर दिया, यहाँ हमने सिम कनेक्टर के बॉर्डर पे लगा दिया, यानी कि अपर वाले केस पे जहाँ पे माइनस की कनेक्शन दी हुई है। अब हम इसके फर्स्ट वाले पिन देखिए, इसका कैप किया हुआ है और इसके ऊपर से हल्का सा स्क्रैच कर दिया हमने। इसको जब हमने चेक किया तो ये बजर दे रहा है, यानी कि 1 नंबर का पिन इसका ग्राउंड से टच है। 2 नंबर के पिन वैल्यू देने चाहिए। मल्टीमीटर की तरफ ध्यान दीजिए, कुछ भी वैल्यू नहीं आ रहा है, इसका मतलब इसका कनेक्शन टूटा हुआ है। एंड अगेन 3rd नंबर के पिन की तरफ देखा हमने, तो 3rd नंबर का पिन वैल्यू दे रहा है। इसका मतलब ये है कि 2 नंबर के पिन की सप्लाई हमें बनानी पड़ेगी। मैं इसके सप्लाई को आपको एक सर्किट डायग्राम के माध्यम से पहले क्लियर करवा देता हूँ कि इसका डायग्राम एक्चुअली डिस्प्ले के लिए किस तरह का होता है। फिर हम इसके फॉल्ट को सॉल्व करते हैं और हम आपको इसका कंप्लीट रिपेयरिंग का मजा देते हैं। तो जैसे आप लोगों ने देखा, मैंने जस्ट अभी आपको बताया था कि इस मोबाइल में क्या समस्या थी, अभी तक हमें पता नहीं था। जस्ट अभी हमने इसे फाइंड किया है कि इसमें डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम है। शायद आपने जस्ट कुछ सेकंड पहले इस वीडियो क्लिप में देखा होगा। मैंने आपको बताया भी था कि इसके लाइट का सॉल्यूशन पहले मैं आपको डायग्राम के जरिए बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसको सॉल्व भी करूंगा और आपको पूरे वीडियो का मजा भी दूंगा। चलिए उस चीज को अब देखते हैं। पहले इसके डायग्राम क्लियर को समझते हैं, फिर रिपेयर करते हैं। तो ध्यान देते रहिएगा डायग्राम की तरफ। फिलहाल आप जिस बोर्ड के लिए बात कर रहे हैं, उस बोर्ड पे जो डिस्प्ले का कनेक्शन है 12 पिन का है। मैंने यहाँ पर पिन की कनेक्शन बना दिया है। इसमें 12 नंबर का पिन नामांकन कर दें पहले इसका। 1 नंबर का पिन ग्राउंड होता है, 4 नंबर का पिन ग्राउंड होता है, 9 नंबर का पिन ग्राउंड होता है और 12 नंबर का पिन ग्राउंड। हमें बाकी के पिन से कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल डिस्प्ले लाइट की इशू है, तो हम इसके 2 नंबर और 3 नंबर के पिन पर काम करेंगे। शायद आपने देखा भी होगा कि 3 नंबर के पिन पर वैल्यू थी और 2 नंबर का पिन आपका NC हो रहा था, यानी कि नॉट कनेक्टेड था। इसके सप्लाई के लिए अगर हम बात करते हैं, बड़ा सिंपल सा सप्लाई है इसका। आप देखिएगा बोर्ड को पलट के बैक लेवल पे, बैक कवर पे, बैक साइड से 3 डॉट बने हुए हैं यहाँ पर। इसमें डॉट की कनेक्शन कुछ इस तरह से फिट की गई है। इस पिन को यहाँ पर NC रख दिया गया है। अब इसके कनेक्शन को बोर्ड पर किस तरह से सेट किया गया है, जरा उस चीज को समझिएगा। यहाँ पर बैटरी कनेक्टर है आपका, पॉजिटिव, BSI पिन, नेगेटिव पोल। बस इसमें करके क्या दे दिया गया है कि एक 3 पिन का ट्रांजिस्टर लगाया गया है, एक नॉर्मल कॉइल लगा दिया गया है, एक NPC लगाई गई है, एक LVR रजिस्टर है एंड सेकेंडरी पोल पे भी एक LVR रजिस्टर का यूज किया गया है। यहाँ पर मैं आपके कीबोर्ड का लाइट बना रहा हूं। कनेक्शन को समझिए। यहां से कनेक्शन आ गया ट्रांजिस्टर के इस पोल पर, यहां से इस LVR पे आता है और इस LVR से चला जाता है आपके पावर IC के लिए। ट्रांजिस्टर के इस पोल से एक LVR रजिस्टर लगता है जो ग्राउंड के पोल को सपोर्ट कर रहा है। ये ट्रांजिस्टर हुआ आपका। इसके 3 नंबर पिन की कनेक्शन LED के एक पोल से जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पर जो कॉइल आपने देखा था, इस कॉइल की कनेक्शन कई बार लाइट से होता है या लाइट को ग्राउंड कर दिया जाता है। अगर ये कनेक्शन नहीं होगी तो इस कनेक्शन को यहाँ से काट करके इसे ग्राउंड कर दिया जाता है। दोनों में से किसी भी तरह का ट्रैक बना सकता है। बैटरी कनेक्टर के पॉजिटिव से कनेक्शन उठा, इस LVR पे दे दिया है। इस ट्रैक को यहां से उठाता हुआ इस कनेक्शन से ऐड किया गया। ये कनेक्शन होते हैं आपके बोर्ड पर। एक NPC स्विच में लग सकते हैं, 1 2 3 NPC जिस तरह से फिल्टर किया गया बोर्ड की कनेक्शन होती है, जिस तरह से फिल्टराइज की कनेक्शन फिल्ट करने के लिए इसमें लगाया जाता है। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। NPC VDR रजिस्टर या डायोड के लिए कोई बैंडेशन नहीं है। चलिए इसी चीज को हम अपने बोर्ड पर जाकर के ढूंढें क्या किस तरह से। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ के इस सप्लाई के लिए यहाँ पर कुछ रजिस्टर लगे हुए होते हैं कुछ बोर्ड में। कंपलसरी नहीं है कि हर बोर्ड में हो ही हो। इस रजिस्टर का कनेक्शन 3 नंबर के पिन से होता है और इसको UVM IC के लिए सेंड कर दिया जाता है। तो देखते हैं हमारे बोर्ड पर इसमें से क्या कनेक्शन है, नहीं है, या किस तरह से इसको बनाया जाए।
तो मैंने जैसे आपको डायग्राम अभी दिखाया बोर्ड पे बना हुआ है और आपने पूरे वीडियो क्लिप में उस पूरे डायग्राम को देखा भी होगा। उस डायग्राम के हिसाब से मैं आपको इस बोर्ड पर अब उसका कनेक्शन दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि 2 नंबर पिन की सप्लाई नहीं थी, मैंने आपको बताया भी था बोर्ड के पिछले लेयर में यहाँ पर कनेक्शन होता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, 1 डॉट को यहाँ पर खाली छोड़ दिया गया, इन 2 डॉट की कनेक्शन। यहाँ पर 2 नंबर पिन का सप्लाई है, यहाँ पर 3 नंबर पिन का सप्लाई है। अब यहाँ पर देख रहे हैं एक तो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, लेकिन इसके पास के सारे कंपोनेंट यहाँ से गायब कर दिए गए हैं। अब मैं इसको क्या करूँ कि इसमें अब ये कंपोनेंट तो हम अलग से कहीं से ला नहीं सकते, इसको डायरेक्ट बाईपास करके कीपैड छोड़ करके डिस्प्ले लाइट को हम एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि बाईपास करने का तरीका क्या होगा। वजह मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें कंप्लीट ट्रेसिंग आप नहीं कर सकते, ना ही इसको बना सकते, क्योंकि इससे रिलेटेड कंपोनेंट जो है आपको मिलेगा नहीं, और ना ही मेरे पास इतना स्क्रैप है कि मैं उठा के लगाता रहूँ। बट विषय यह है कि काम हो जानी चाहिए, बट कैसे, ये चीज़ दिखाते हैं आपको। देखिए, मैंने ये डायग्राम जो आपको बताया था, क्योंकि उस बोर्ड पे लगे हुए कनेक्शन में कोई भी सप्लाई पॉइंट बने हुए नहीं है और सब टूटे हुए हैं, तो मैं सीधा इसके डिस्प्ले लाइट के कनेक्शन को मात्र एक्टिव कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि उसके लिए बाईपास का क्या तरीका हमारे पास होना चाहिए। मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है कि 3 नंबर और 4 नंबर पिन को शॉर्ट किया है बाईपास करने के लिए। ठीक है, हमने 3 नंबर को ग्राउंड कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर क्या था कि कीपैड की लाइट जो है हमारी, कीपैड की लाइट और डिस्प्ले की लाइट एक दूसरे से सीरीज में थी लगी हुई, ऐसा कनेक्शन था, और इस कनेक्शन की सप्लाई अलग से दी हुई थी। हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर 3 नंबर और 4 नंबर के पिन को आपस में कर दिया है शॉर्ट, और कीपैड लाइट की जो कनेक्शन थी, यानी कि मैं आपको एक बार फिर से इसका बाईपास समझा दूँ। कीपैड लाइट की कनेक्शन में जो सप्लाई लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर कीपैड की लाइट भी हटी हुई थी, तो हमने यहाँ पर लगे हुए रजिस्टरों में सप्लाई ढूंढा और वहाँ से हमने डायरेक्ट जंपर का सहारा लिया था। और इसमें आपको अभी बोर्ड पे भी करके दिखाऊंगा। तो 3 और 4 नंबर के पिन को शॉर्ट कर दिया और 2 नंबर से हमने एक जंपर उठाया है, और हम यहाँ पर जैसे बोर्ड पे नजर दिए थे, तो हमने देखा था कि यहाँ पर रजिस्टर की जो सप्लाई है उसमें 2-3 रजिस्टर के जगह पर मात्र 2 ही रजिस्टर लगा हुआ था। हमारा ध्यान डायरेक्ट उस जगह पर गया था, और हमने क्या किया कि रजिस्टर का यहाँ का जो पॉइंट था ये उठा हुआ था, रजिस्टर के डायरेक्ट इस पोल पे सप्लाई देखा और यहाँ से जंपर उठा करके 2 नंबर के पिन तक सप्लाई दे दिया। ये चीज़ हम अब जाकर के मोबाइल के बोर्ड पर भी करने वाले हैं, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि गैस का लाइट जलता है। अगर नहीं जलता है इस तरीके से तो और तरीके हम बताएंगे आपको। तो चलिए देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर मैंने जैसे अभी आपको बताया बाईपास करने का मेथड, हमने यहाँ पर 3 नंबर और 4 नंबर पिन को शॉर्ट कर दिया है। 2 नंबर से यहाँ पर हमने जंपर उठाया है, और जैसे मैंने आपको बताया था कीपैड एलईडी के जस्ट नीचे लगे हुए 3 रजिस्टर, जिसमें से एक रजिस्टर गायब थे। हमने क्या कर दिया है कि जो रजिस्टर गायब था, आप ध्यान से देखें, जो रजिस्टर गायब था उसके सप्लाई पोल, यानी कि एक कनेक्शन इसके इस पॉइंट से जुड़े हुए थे, तो हमने इस पॉइंट को छोड़ दिया, क्योंकि हमने वहाँ पर उसको बाईपास कर दिया है। इसके दूसरे सेकेंडरी पॉइंट से हमने एक सप्लाई लिया है, जो बोर्ड के 2 नंबर के सप्लाई से हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब जरा इसको एक बार चेक करके देखते हैं कि डिस्प्ले की लाइट बनती है या नहीं। अगर नहीं बनती है तो हम इसको फिर से दूसरे मेथड से ट्राई करेंगे और हम आपको इसका अपडेट देंगे। तो एक बार ट्राई करके देख लिया जाए पहले। आओ, इसका लाइट बन चुका है। देखिए, इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, और उसका सॉल्यूशन कई बार क्या होता है कि हम लोग बड़े बड़े फ़ोन के रिपेयरिंग में लगे रहते हैं और छोटी छोटी माइनर प्रॉब्लम्स को भूलते रहते हैं। ये हालांकि कोई बहुत रेयर केस नहीं है। आप लोगों ने अगर रिपेयरिंग किया होगा तो आपने देखा भी होगा, बहुत ईजिली बहुत ईजी तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है, और ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता इसमें। बट इसे कहते हैं ना, इस तरह के मिस्टेक की अगर ये प्रॉब्लम आ गया, वह नहीं बनेगा। जैसे आपने देखा भी था कि बोर्ड पर बहुत सारे हलचल किए हुए थे, यानी कि कई जगह से घूम के ऑलरेडी आ चुके थे पीस, और बड़े आसानी से उसकी रिपेयरिंग होगी। मैंने आपको इजीली उसका डायग्राम बनाकर भी अभी समझाया था। तो इस तरह की रिपेयरिंग आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। देखिए, आपको अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती है, जैसे कि मान लीजिए कि आप जानकार हैं, कई सालों से रिपेयर कर रहे हैं, हो सकता है आप 10 साल 15 साल 20 साल 5 साल 2 साल से रिपेयरिंग कर रहे होंगे, और आपको कभी इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस हो रही हो, तो आप हमारे वीडियो स्लाइड के जस्ट नीचे देखिए ध्यान से, एक नंबर आ रहा होगा, उस नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, ताकि मैं आपको पूरी तरह से मदद कर सकूँ। एंड सेकंड थिंग, अगर आप कंप्लीट जानकारी चाहते हैं या रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं, तो इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके आप हमारे सेंटर, यानी कि हमारे सेंटर AK Info पटना आ सकते हैं और अपनी कंप्लीट जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एंड अगर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन से बेनिफिट मिल रही है और अब इससे कमा रहे हो या इससे आप
अर्न कर रहे हो या आप इससे इच्छुक हो, जैसे कुछ ऐसे भी कैंडिडेट इस वीडियो को शायद देख रहे होंगे जिनको कुछ भी नहीं आता और उनका मन है कि नहीं मैं करूं, मैं इस काम को सीखूं, तो आप हमारे सेंटर पर आ सकते हैं। हम आपको कंप्लीट रिपेयरिंग सिखाएंगे और इस तरह से चीप लेवल की रिपेयरिंग का जो ट्रेनिंग है हमारे सेंटर प्रोवाइड करती है एक इन्फो। तो आप बिना समय गवाए हमारे सेंटर पर आएँ और अपने परेशानी का जो भी सॉल्यूशन है लें। थैंक यू वेरी मच। एंड मैं आगे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। प्लस अगर आपको कुछ कमी दिख रही हो या आप हमें और कुछ सजेस्ट करना चाहते हो या फिर आपके पास कोई ऐसी समस्या हो जिसका सॉल्यूशन आपके पास ना हो, तो आप हमें उसे भी अवगत करवा सकते हैं। वो इस तरह से जैसे कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना मैसेज टाइप करके हमें दे सकते हैं, हमें अच्छा लगेगा और हम आपके आने वाले वीडियो में उस चीज़ का सॉल्यूशन कोशिश करेंगे कि दें। प्लस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। एंड अगर आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले लगातार वीडियो से आप खुद को अपडेट करते रहें तो घंटी नुमा चिन्ह जो एक बना हुआ होगा सब्सक्राइब बटन के जस्ट नीचे, उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाले हर एक वीडियो आपको बिना सर्च किए मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पे जाके क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे न्यू अपलोड की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जानने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक